हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये हमारा यूथ कंपटीशन का सोल्ड पेपर है जिसे हम करते हुए चलेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन यानी एक एक क्वेश्चन पेपर को हम बाय वन यानी प्रतिदिन एक पूरा क्वेश्चन पेपर करते हुए चलेंगे। तो जिस भी भाई बहन को मेरे साथ जुड़ना है वो यहाँ पे आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को देख सकता है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001, ये 2001 का क्वेश्चन पेपर है यानी हल प्रश्न पत्र है जिसे हम देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे इस यूथ कंपटीशन के जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या भी दी गई है, लेकिन व्याख्या को हम नहीं पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलेंगे और साथ साथ ही उनका आंसर भी देखते हुए चलेंगे। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? यानी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो हमें यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, जो सिद्ध कवि होते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है तो संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ने होकर श्रृंगार रस है? तो किसका है? बीसलदेव रासो का। आला खंड का दूसरा नाम है, आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहापाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है राहुल साकृत्यायन। परमाल रासो काव्य कीर्ति के कवि का नाम है जगनीक। किसकी है? परमाल रासो काव्य कीर्ति के कवि का नाम है जगनीक। कभी कभी आता है परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनीक की है। ठीक है। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो कौन था? सुंदरदास। भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड, यानी उन्हें हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। और कितने हैं वे? 57 है संख्या में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है और संख्या में वे 57 है। ठीक है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसी भी कह सकते हैं और तुलसीदास भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। कौन है? सुंदरदास। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? जयसी ने। ठीक है, जयसी ने ही अवधी भाषा में रचनाएं की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? मीराबाई है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। कौन सी है वो गलत विशेषता? तो एक ही बता दे रहे हैं, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये जो इनकी विशेषता है ये गलत है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो केशवदास को कहा है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिवध काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे।
बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? माखनलाल चतुर्वेदी का। एक बार देखेंगे, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? माखनलाल चतुर्वेदी का। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं मनाई गई है। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? कुरुक्षेत्र। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? कुरुक्षेत्र। टॉपिक वाइज दिए गए हैं कि प्रयोगवाद कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने आए हैं, वही दे रखे हैं इसमें। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? प्रगतिवाद के। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? प्रगतिवाद के। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते आए हैं, सभी को याद रहता है। किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद से है। अब देखेंगे नई कविता। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? साय में धूप। दुष्यंत कुमार किस कृति के रचनाकार हैं? साय में धूप। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्दंड की प्रकाशन भूमि थी कलकत्ता। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से व्याख्यात दो रचनाकार हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से व्याख्यात दो रचनाकार हैं। तीसरा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद। कौन कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद किसके नाम से प्रसिद्ध है? राजा द्वय के नाम से। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था, यानी किस सन में किया गया था? 1903 ईस्वी में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1903 ईस्वी में। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान के। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान के। निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? इनमें से चारूचंद्र लेख। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन नीला
चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है जितने भी। नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में, युद्ध तथा वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है। और नीला चांद भी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिन्होंने सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना ली है। वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? राही मासूम रजा। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? सोजे वतन। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? लहरों के राजहंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया गया था? तो कबीर को किया था। हिंदी साहित्य में सरदार पूरन सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? छोटा जादूगर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ये रचनाएं दी गई हैं और ये रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो इन्हें हम देख लेंगे कौन कौन दिए गए हैं। सूची है मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र किसकी है भाई? मंगलसूत्र है प्रेमचंद की। तो इसमें यहाँ ढूंढ लेंगे कि कौन सा है, तो ये 2 वाला है, ठीक है। मंगलसूत्र है प्रेमचंद की। पहले का ए। ईरावती है जयशंकर प्रसाद की। दूसरे का 3 यानी कि बै। आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की। और तमश है भीष्म साहनी की, ठीक है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहे तो नीचे आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को रोक के, हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। क्या है? राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार लगाइए। यानी ये कह रहा है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार लगाइए। तो यहाँ पहले कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है? तो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर है ये 2 है। यहाँ भी देख लें कि इनका सबसे पहले नंबर पे आता है सेवा सदन, फिर आता है गबन, फिर आता है गोदान। राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। ये 5 खंडों में विभक्त है, यानी इसके 5 खंड है मेरी जीवन यात्रा, जो राहुल साकृत्यायन की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। बनारसीदास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसीदास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है सोरठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत यानी उल्टा पढ़ने वाला छंद का नाम है सोरठा। जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा एक रस है। जुगुप्सा
स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? क्षेमेंद्र। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? क्षेमेंद्र। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है श्लेष। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है श्लेष अलंकार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं आचार्य विश्वनाथ। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय। नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय समास। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, गलत को चुनना था, बाकी सब होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। टकसाली भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं टकसाली भाषा? संस्कृत निष्ठ भाषा को। जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है उसे टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? अवधी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो अवधी नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। संध्या। संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब अलग हैं। धुआं, भत्ता, धावा ये सब स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आशीर्वाद। आशीर्वाद है, इसे लिख के भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये वाला आशीर्वाद वर्तनी की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। समश्रु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। मूक का विलोम शब्द है वाचाल। मूक का विलोम शब्द है वाचाल। वाचाल बोलने वाला और मूक बहरा। हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? विदेशज। अनंत शब्द की सही संधि होगी, है ना, ये गलत दे रखा है विधि। यहाँ आएगा अनंत शब्द की सही संधि होगी अन धन अंत, ठीक है, अनधन अंत होगी इसकी सही संधि। पितरी शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितराहा। पितरी शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है पितराहा। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश। क्या होगी सही संधि? जगत धन ईश। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश। कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना रघुवंशम है एक महाकाव्य। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? भवभूति ने। तो ये इसमें हमारे प्रश्न पत्र में 85 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कर लिए हैं और आप इन्हें सुन सकते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा हमारे आगामी टाइम में होने वाली है,
और आपके लिए जो हेल्पफुल हो और व्याख्या के साथ जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम व्याख्या के साथ भी इसे पढ़ते हुए चलेंगे।